हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी में। मैं हेमंत गुप्ता। कल जो आपको पढ़ाया था उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास मतलब उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन के लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। जो भी क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन को आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड में लग चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, भूमध्य रेखा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है। अब हमें पता है कि हमारा जो ये ग्लोब होता है, ग्लोब में एक बीच में लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है किस अक्षांश के बीच में स्थित है। तो हमने कल पढ़ा था भारत किस अक्षांश के बीच स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है। यहाँ पे अक्षांश नहीं होती है, समय के लिए क्या होता है देशांतर रेखा। तो इसको सही कर लेना, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको देशांतर रेखा करना है। क्या करना है, देशांतर रेखा। तो जो विश्व की मानक समय रेखा होती है वो कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर। कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर। अब वो आपसे लेकिन क्या पूछ रहा है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है, जो हमारा भारत की जो है वो कौन सी है। तो हमने कल बताया था भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है, वो होती है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है वो क्या होती है, भारत की मानक समय रेखा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा से कहाँ पे जा रहे हैं हम, ये आपका सही नहीं बना है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम। इरेज भी नहीं हो रहा, फिर से बना। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब से हमें क्या करना है, ये हमारी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से हमें कहाँ पे जाना है, अब ऊपर की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारे अक्षांश है उनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और यदि बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। और इसी तरीके से यदि हम बात काय की करते हैं, जैव विविधता की करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, पोल की तरफ जाने पर कम होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर, ऊपर मतलब कहाँ पे, यहाँ पे 0 से 90 डिग्री का क्षेत्र, मतलब ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है। इस एरिया को बताना है आपको, ये एरिया क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला एरिया ये क्या कहलाता है आपका, ये एरिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध जबकि नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा से नीचे वाला, लो वही क्वेश्चन पूछ लिया, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से नीचे वाला ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं 2 प्रकार की रेखाएं हमने आपको बताई हुई थी। कितने प्रकार की रेखाएं बताई हुई थी, 2 प्रकार की। कुछ रेखाएं थी जो खड़े में खींची हुई थी इस तरीके से, और कुछ रेखाएं कैसी थी आपकी, इस तरीके से थी, और कुछ रेखाएं आपकी इस तरीके से। तो उसने कौन सी रेखाएं आपसे पूछी हुई हैं, उसने पूछी हुई है कौन सी, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कौन सी, ये वाली होती है, किस दिशा में खींची जाती हैं, ये हमारा उत्तरी दिशा हो जाएगी, उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण, मतलब नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा। कल हमने बताया था, आपको निकाल के दिखाया था, 360 करके दिखाया था। 360 इक्वल टू क्या रखा था, 24 रखा था। तो हमारा 24 घंटे रखने पर यहाँ पे आंसर क्या आया था, 1 डिग्री जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपका 4 मिनट निकलने वाला। कितना निकलने वाला है, 4 मिनट। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 4 मिनट। यदि 1 डिग्री हम क्या करते हैं देशांतर के बीच में अंतर देखते हैं समय का अंतर कितना होता है, तो वो होता है आपका 4 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लिखा हुआ है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेगी। अब हमें पता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, हमें पता है कि 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने में। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है 4 मिनट। अब हमें कितना निकालना है 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर किसके होता है, वो होता है आपका 60 मिनट के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या कर दें 4 में 15 का क्या कर दें यहाँ पे इस तरफ गुणा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 60 मिनट बन जाएगा। अब जब एक तरफ किया है तो हमें दूसरी तरफ भी 15 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 15 डिग्री जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 मिनट के बराबर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा कि पृथ्वी को 1 घंटे यानी कि 60 मिनट घूमने में कितने डिग्री लगेगा, तो ये लगेगा आपका 15 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच रेखा क्या होती है, ग्रीनविच रेखा जल्दी से बताओ। ये होती है आपकी कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा, जैसे क्या बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ये कौन सी रेखा होती है हमारी, ग्रीनविच रेखा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश तो हमें पता है विषुवत रेखा होती है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया। इसके बाद 90 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर कहाँ पे पहुँचेगा, बिल्कुल किनारे पे पहुँचेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसके बाद 82.5 डिग्री देशांतर, ये तो भारत का होता है, तो ये भी कट जाएगा। आंसर आपका सही क्या आ जाएगा 0 डिग्री देशांतर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी है ये हमारी, और पृथ्वी में यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या होता है साउथ पोल। अब इनको कौन सी रेखा मिलाएंगी, वो कह रहा है यहाँ पे जो रेखा ये मिला रही है इस रेखा को क्या बोलते हैं। ये रेखा देखो मिला रही है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्या बोलते हैं इस रेखा को। इस रेखा को बोलते हैं हम देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा में पता है ये तो 23.5 डिग्री क्या होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश होती है आपकी। मकर रेखा क्या होती है, ये भी आपकी 23.5, ये नॉर्थ होती है, और ये 23.5 डिग्री साउथ होती है। 23.5 डिग्री ये क्या होती है आपकी साउथ रेखा होती है आपकी, ठीक है। तो याद रखना है विषुवत रेखा क्या होती है, ये तो 0 डिग्री होती है, ये भी याद रखना है 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। और देशांतर रेखा क्या काम करती है, ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को इस तरीके से मिलाने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हमने बताया था अक्षांशों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती है तो आपको क्या लगाना है, या तो ऑप्शन में 179 मिलेगा, और यदि 179 नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 181 मिलेगा। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, तो आपका 181 दिया हुआ है, तो आपको इसी को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। ये हमारी एक देशांतर रेखा है, ये इस तरीके से हमारी क्या होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। अब वो क्या कह रहा है, जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है देशांतर के बीच में वो कहाँ पर होती है। हमने कहा मकर रेखा पर, तो मकर रेखा कहाँ पे होती है, यहाँ पर। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा दूरी होगी नहीं, सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होगी, बीच वाली लाइन में। ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी हो, इनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। इनके बीच की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। तो इसी 0 डिग्री अक्षांश के पास क्या होगी, दूरी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो 0 डिग्री अक्षांश तो उसने ऑप्शन में दिया नहीं है, परंतु उसने क्या दे दिया हमें विषुवत रेखा आंसर में दे दिया। और हमें पता है इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पूर्वी देशांतर क्या है। भारत का हमने देशांतरी विस्तार आपको बताया था, तो वो पूछ रहा है इसका क्या कौन सा विस्तार पूछ रहा है, पूर्वी वाला पूछ रहा है। ये भारत हो गया, भारत यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे अपना भारत है। अब भारत में एक रेखा है जो यहाँ से गुजरेगी और एक रेखा जो यहाँ से, तो उसने कौन सी पूछी है, ये पश्चिम और ये पूरब। तो यहाँ वाली हमें बतानी है, तो ये वाली कितनी होती है 97-25 क्या होती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाली जो रेखा होती है वो भारत की सबसे पूर्वी देशांतर रेखा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताना है। देशांतरों की संख्या बताई थी हमने, कितनी बताई थी 360। गोला होता है कितने डिग्री का होता 360, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 360
60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या आ गया अब नई चीज़। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है ये बोलते हैं हम किसको, कर्क रेखा को। किसको बोलते हैं, कर्क रेखा को बोलते हैं। और कर्क रेखा जो होती है ये पूछ रहा है क्या होती है। पता है कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है, लेकिन कितनी डिग्री अक्षांश है, तो ये तो अपनी 0 डिग्री होती है। और इसके ऊपर कौन सी होती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री कौन सी, उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो देखो ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। इसके बाद इस रेखा को दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इसके बाद 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बाद दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है बताया था क्या कहलाती है, गोरे कहलाती है। और जबकि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। इसके बाद नॉटिकल ऑप्शन में दिया हुआ है, नॉटिकल समुद्री को मापने के लिए जिसका हम यूज, जैसे हमें ज़मीन को मापना है तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं, वैसे समुद्री दूरी को मापने के लिए हम नॉटिकल का यूज करते हैं। आगे क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकौल कहते हैं। इंद्राकौल पूछ रहा है, इंद्राकौल कहाँ पर है। यदि हम भारत का मैप बनाते हैं तो भारत के मैप में कहाँ पे हो जाता है इंद्राकौल, वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ये पॉइंट हमने आपको बताए थे। तो इंद्राकौल कहाँ पे हो जाता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होता है उत्तरी पॉइंट, वो कौन सा होता है हमारा, इंद्राकौल हो जाता है। सबसे उत्तर में क्या हो जाता है, सबसे उत्तर में इंद्राकौल। और सबसे नीचे क्या हो जाता है, तो वो होता है इंद्रा पॉइंट, जिसको हम पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पूरब में, पश्चिम में क्या हो जाता है, पश्चिम में आपका सरक्रीक हो जाता है गुजरात के अंदर। और यदि पूरब में बात करें तो बालांगू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की इनमें से भारत के किस छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो अभी इंदिरा पॉइंट भी हमने बता दिया आपको, इंदिरा पॉइंट किसको बोलते हैं, सबसे दक्षिणी पॉइंट को, दक्षिणी छोर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आपको बिल्कुल इसी तरीके से सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान हैं। इसके बाद आते हैं, इनमें से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। जल्दी से बताना है, भारत कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। यदि हम यहाँ पे ग्लोब बनाने की कोशिश करें और यहाँ पे हम भारत की स्थिति दिखा दें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एक रेखा होती है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो वो रेखा पूछ रहा है, ये रेखा का नाम क्या होता है। और एक रेखा इस तरीके से भी होती है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है यहाँ से। तो इनमें से अब देखो ऑप्शन में कौन सी दो रेखाएं हैं जो भारत के बीच से गुजरती हैं। अब इनमें से कौन सी, आपको ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले विषुवत रेखा दिया, तो विषुवत रेखा तो ये वाली होती है, तो ये तो नहीं गुजरती भारत से। इसके बाद कर्क रेखा, हाँ कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसके बाद ध्रुव रेखा, तो ध्रुव रेखा तो कोई होती नहीं है। और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा तो एक ही है, तो ये नहीं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा पॉइंट है। हमारी भूमध्य रेखा को बनाते हैं हम, ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसके निकट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, जो दक्षिण में होगा वही तो होगा यहाँ से सबसे पास। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, जल्दी से बताओ। तो सही पॉइंट यहाँ पे अभी क्या बताया था हमने, दक्षिणी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे दक्षिण में है, और यही पॉइंट है जो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक हो जाएगा। और बाकी ये सब तो ऑप्शन ही बेकार हैं, गलत हैं, ये कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद आता है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तक कितने किलोमीटर विस्तार है। यदि हम भारत का मैप कुछ बनाते हैं इस तरीके से, तो वो कह रहा है पूरब से पश्चिम, पूरब दिशा कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, और पश्चिम कहाँ पे होती है, यहाँ पे। तो इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है। तो कल ये बताई थी हमने, ये दूरी भी बताई थी और ये दूरी भी बताई थी। ये वाली दूरी कितनी बताई थी हमने, 3214 किलोमीटर। कितनी होती है, 3214 किलोमीटर की होती है। और ये वाली जो दूरी होती है ये कितनी होती है, 2933 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है आपकी, 2933 किलोमीटर की होती है। यही आपसे पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हो गए हमारे ख़त्म। हमने 10 मिनट में, 10 मिनट से कम समय में सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग 20 से ज़्यादा प्लस क्वेश्चन थे। अब आपको जो ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं इसकी यदि PDF चाहिए हो तो PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे आप टेलीग्राम को,
तो सबसे पहले आप जैसे ही वीडियो को ऑन करेंगे, वीडियो को चालू करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, इस वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो एक डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे एक लिंक दी हुई है ज्वाइन टेलीग्राम। इस लिंक पर आपको क्या कर देना है, क्लिक करेंगे और जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारे जो अंकुरण एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और क्लास से रिलेटेड जो भी PDF है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम में मिलती रहती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आपको यदि आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है, सभी लोग इस इंग्लिश की क्लास को देखना ना भूलें। ये क्लास आपकी स्टार्ट कब से होने वाली है, तो ये 5 जुलाई को सोमवार पड़ रहा है। सोमवार के दिन से ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी। आयुष सर बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश के साथ बहुत अच्छी मैथ भी पढ़ाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के ABCD से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। तो इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।